है बलात्कार के? मेरा चांद लुका हंडे यारो घूंघट की ओट में, ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और ये गाना जिसका था नवीन नारू, हरियाणवी कलाकार, उनके ऊपर बलात्कार के संगीन आरोप लगाए गए हैं, वो भी हास्य की एक महिला ने लगाई है। हालांकि अगर बात की जाए नवीन नारू की, तो नवीन नारू को हिरासत के अंदर ले लिया गया है और पिछले लगभग 14 दिनों से उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये मामला चलता हुआ आ रहा था। लेकिन अचानक से हास्य के अंदर जो है 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और उनकी पत्नी जो है अलग अलग तरीके की बातें अब निकल करके सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, मुझे ये बताइए कि आपके पति को अचानक से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि हरियाणवी कलाकार है तो शायद थोड़ा तफ्तीश के अंदर समय लगेगा, लेकिन अचानक से एकदम से जो ये गिरफ्तारी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। हमें तो सिर्फ ये था कि हमें सिर्फ इंक्वायरी के लिए बुलाया है। अब हमें ये आप पहले से हमें पता होता, देखो हम सही थे अपनी जगह पे, तभी हम जाके वहाँ पेश हुए हैं। अगर हम गलत होते तो हम छुपते फिरते। तो ये हमारे साथ गलत और ये हमारे साथ धोखा किया है कि हमें बुला के और हमें उनको अरेस्ट करवाता। मुझे ये बताइए कि नवीन नारू के ऊपर जिस महिला ने ये आरोप लगाए हैं, क्या उस महिला को आप लोग जानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। वो हमारे फैमिली फ्रेंड में है। उनका 3-4 साल से 2020 से इवन तक की मेरे घर आना जाना है। अच्छा, ठीक है, 2020 से उनका आपके घर आना जाना है। तो रिश्ते के अंदर क्या लगती है आपकी वो? देखिए, वो मेरे देवर के, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे देवर के जो फ्रेंड है उनकी मदर है वो, और मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहती है। आपके देवर के फ्रेंड की वो मदर है, तो क्या इससे पहले भी उन्होंने कुछ इस तरीके के आरोप लगाए हैं नवीन जी के ऊपर? कभी भी नहीं लगाए, कभी भी नहीं लगाए। तो सिर्फ नवीन जी को ही इस पूरे के पूरे मामले के अंदर क्यों घेरा जा रहा है? तो वो कलाकार हैं, कुछ हमारा पैसे का लेन देन था, वो हमने दे दिया, उनको क्लियर कर दिया, और वो चाहते हैं कि हमें उसका कई गुना मिले, जो जायज है हमने दे दिया। वो पैसे का जो आपका इंटरेस्ट था वो आप लोगों ने पूरा नहीं दिया? नहीं, हमने बिल्कुल पूरा उसका क्लियर। लगभग अमाउंट बताएंगे कितने का लेन देन था? जी, हमारा 10 लाख रुपए का लेन देन था। हमने 12.5 लाख की पेमेंट कर दी, 1 सितंबर 2023 को उसकी की है। अब वो 60 बोले, 1 करोड़ बोले, या तो वो प्रूफ शो करे कि मेरे इतने आ रखे हैं, वो उसके पास वो प्रूफ भी नहीं है। तो जब आप लोगों ने लेन देन किया था, क्या उस समय आप लोगों ने कोई कागजी कार्रवाई की थी या किसी को आपने बीच में विटनेस बनाया? कुछ नहीं हुआ था। हमारे ये मैडम, मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा है, यहाँ पे ना आपसी जो समाज जो चलता है ना, वो आपसी शर्म पे चलता है, और जब ये शर्म टूट जाती है ना, तब जाके केस बनता है। यहाँ पे तो नॉर्मल बातें, जो बड़ी से बड़ी बातें हस्बैंड वाइफ की भी हो जाती हैं, वो पंचायत ही फैसला करके निपटा देती है। अच्छा। तो हम लोग उस समाज में रह रहे हैं, तो यहाँ कोई पैसे को लेकर के लिखा पड़ी नहीं होती। यहाँ पे नॉर्मली बात हो जाती है कि भाई ये 2% पे मैंने आपको इतने पैसे दे दिए और इतने महीने तक आप दे दोगे। तो ये लेकिन देखिए, आज के समय की अगर बात की जाए तो आज के समय हर कोई समझदार हो चुका है। हर कोई अगर इतनी बड़ी अमाउंट का लेन देन करता है तो किसी को या तो बीच में गवाह बनाता ही है, या फिर कहीं ना कहीं तो वो लिखा पढ़ी करता ही है। वो जब आता है मैडम, जब सामने वाला भी आपको ऐसे नजर आ रहा है कि भाई ये पैसे दे नहीं पाएगा। और नवीन जी का काफी टाइम, लंबे टाइम से लोगों के साथ ये जो पैसा लिया गया था, लगभग कितने समय पहले लिया गया? ये 2020 में लिया गया था। 2020 में, कितने समय बाद वापस दे दिया गया? अब 1 सितंबर 2023 को हमने वापस किया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ उस महिला के साथ जो उसको इस तरीके के चक्कर में, पैसे ऐडने के चक्कर में? और पहले बताओ, चलो पैसे का लेन देन है तो 376 कहाँ से आती है इसमें? बात 376 की चल रही है, पैसे का लेन देन है वो तो बाद में बातें आती है। 376 का क्यों? जो 376 का उन्होंने मामला दर्ज करवाया, क्या उन्होंने ये बताया है कि किस समय, कहां पर, किस तरीके से जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? ये कह रही है 18 अक्टूबर 2020 को मैं नवीन के घर गई, उन्होंने मुझे चाय बनाई, चाय में नशीला पदार्थ मिला के दे दिया और मेरे को भाई मेरा रेप कर दिया। हाँ जी, और 18 अक्टूबर 2020 को मैं मेरे घर ही थी। तो मैं कहाँ थी उस टाइम पे, ये बताओ? अगर उसका रेप क्या वो कह रहे हैं कि आपके ही घर के अंदर जो है उनका रेप हुआ है? मेरे घर के अंदर किया। अच्छा, अगर नवीन नारू की बात की जाए तो काफी समय से आप लोग जानते होंगे, हरियाणवी इंडस्ट्री से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो किस व्यक्तित्व के इंसान है वो? देखिए, काफी लंबे समय से वो सॉन्ग वगैरह है, अभी उनकी फिल्म भी आई थी, और काफी लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। आज तक किसी भी कलाकार की कोई छोटी सी भी शिकायत नहीं आई उनके खिलाफ कि किसी के साथ उन्होंने बदतमीजी की हो या किसी लड़की के साथ उन्होंने कोई बदसलूकी की हो। आज तक किसी भी कलाकार ने, बड़े से बड़े कलाकार के साथ, प्रांजल दहिया के साथ में या अंजलि राघव के साथ में, सपना चौधरी के साथ में, और भी बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में उनके सॉन्ग भी आए हैं और भी उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं। तो आज तक कोई भी उनके खिलाफ में कोई भी ऐसी सबूत या ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। अच्छा, अभी जो है आप लोग अंदर एडीजीपी कार्यालय के अंदर गए थे मिलने के लिए, क्योंकि नवीन
नारू को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आप लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने के पीछे का कारण आप लोगों ने बता दिया, लेकिन अंदर जाकर के एडीजीपी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, एडीजीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से वो जांच करेंगे। और आगे देखिए, समाज में क्या है, वो एक कलाकार है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री पूरा हरियाणा उनको जानता है, राजस्थान में भी उनके काफी प्रोजेक्ट आए हैं, काम किया उन्होंने, तो हरियाणा राजस्थान का एरिया लगभग उनको जानता है। जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है ना, तो वो समाज के लिए भी एक मैसेज आता है। अगर कल को कोई भी महिला ऐसे, तो देखिए जो उन्होंने एप्लीकेशन दी ना, 3 साल 28 दिन पहले उन्होंने इसका गैप था, और 3 साल 28 दिन से वो महिला कंटिन्यू परिवार के कांटेक्ट में थी। उनकी सिस्टर से भी मिल रही थी, नवीन जी की वाइफ से भी मिल रही थी, परिवार के और लोगों से भी मिल रही थी, घर भी आना जाना लगा रहता था उनका। तो 3 साल 28 दिन तक वो महिला क्या कर रही थी, उन्होंने एक बार भी किसी को बताने की कोशिश नहीं की, या और कोई प्रूफ उनके पास था, या उनको कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला है कि धमकाया गया है, डराया गया है और धमकियां दी गई, तो आज तक उन्होंने समाज में किसी लोगों को बताने की कोशिश नहीं की। इवन उनकी वाइफ से भी उनका मिलना जुलना था, उनके देवर से, नवीन जी के छोटे भाई से भी उनका मिलना जुलना था। तो यहाँ 3 साल तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये साफ सीधा मुद्दा है, जितना भी उनका पैसे का लेन देन था, पैसे हटने के चक्कर में उन्होंने ये सारी चीजें वो की है। और एडीजीपी आपको लगता है कि अब जो है पुलिस की तरफ से जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से की जाएगी? बिल्कुल, देखिए पहले भी उन्होंने निष्पक्ष तरीके से जांच की, और आगे भी वो निष्पक्ष तरीके से ही इसकी जांच करेंगे। एडीजीपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उनका बिहेवियर जो था उसके बिहाफ पे, और वो किस तरीके से हम तो एक किस्म से क्लाइंट ही गए थे बन के, तो किस तरीके से क्लाइंट के साथ बिहेवियर था उनका, बड़ा मतलब कि उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो क्या नवीन नारू जो है हांसी के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, वो हांसी के रहने वाले। लगभग कितने सालों से हांसी रह रहे हैं? नहीं, वो स्टार्टिंग से ही हांसी रहते हैं। तो क्या उनका जन्म भी हांसी का ही है? हाँ, जन्म भी हांसी का ही है। वो बीच में ऑस्ट्रेलिया गए थे अच्छा, कुछ सालों के लिए काम के सिलसिले में। तो एक बार आप उनके गाने गिनवा सकते हैं, कौन कौन से गाने जो उन्होंने? सारे बड़े बड़े गाने हैं उनके, जैसे अभी आपने कहा कि घूंघट की ओट में, ये गाना भी उन्हीं का है। बहुत सारी, हाँ, बलम मोल्टो सॉन्ग आया है उनका, लाडू सॉन्ग कुछ टाइम पहले, लाडू सॉन्ग उनका है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। पीसीआर सॉन्ग अभी उनका आया है। और अभी करंट में भी एक फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कर रहे थे शूट, अभी वो बीच में ही पेंडिंग है, वो भी आने वाली है। तो समाज के लिए अच्छा संदेश देने का काम करते हैं हमेशा। हिरासत में कहाँ पर रखा गया है? हाँ जी, हिरासत में कहाँ पर लिया गया है? हिसार सेंटर 1 जेल में अभी वो है हिरासत में। हांसी से उनको अरेस्ट किया गया था। आपको बता दें, हांसी से अरेस्ट किया गया था नवीन नारू को, जो कई सारे जो है बड़े गाने, हिट गाने दे चुके हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के। वहीं चारों तरफ एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, चारों तरफ जो आप लोग देख सकते हैं हरियाणवी सिंगर्स का जो है ताता यहाँ पर लगा हुआ है। एडीजीपी कार्यालय के बाहर जो है इस वक्त हम लोग मौजूद है। पुलिस आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से जो है पुलिस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। एडीजीपी कार्यालय आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। एडीजीपी कार्यालय यहाँ पर है, और ये देख लीजिए यहाँ पर जो है पुलिस के साथ बाकायदा बातें करते हुए जो हरियाणवी कलाकार वो नजर आ रहे हैं। कई सारी गाड़ियां जो है वो पुलिस की आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। वहीं अब बड़ी खबर ये है कि नवीन नारू को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके बाद एडीजीपी जो है इस पूरे मामले के अंदर कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा संगीन आरोप, धारा 376 यानी कि 376, जिसके अंदर रेप का इल्जाम, बलात्कार का इल्जाम लगाया गया है, वो भी खुद के ही घर के अंदर जो है बलात्कार करने का हरियाणवी कलाकार नवीन नारू के ऊपर। अब बड़ी देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ निकल करके आने वाला है। क्या सच के अंदर जो ये संगीन आरोप लगाए गए हैं ये सच है, या फिर सिर्फ पैसों के लेन देन के चलते जो है इस महिला ने नवीन नारू के ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं? इस पूरे मामले के अंदर जो भी तफ्तीश की जाएगी, जो भी पुष्टि जो है वो पुलिस करेगी। क्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलिए। आपकी आवाज के ऊपर ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।